हेलो माय व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। आप लोग ब्लाइंड ऑफ लव को भी इतना प्यार दे रहे हो ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा। आप लोगों के प्यार के लिए बहुत तहे दिल से शुक्रिया। बस ऐसे ही प्यार देते रहिए। तो शुरू करते हैं हमारी स्टोरी, ब्लाइंड ऑफ लव। प्रीवियस पार्ट में तो आपने देखा है, मालवी के पापा आते हैं, उसको लंच में ले जाते हैं। मालवी बहुत खुश होती है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे रेस्टोरेंट में मालवी के पापा, डिग्री सुनो, जो नया जिंजी लोगों को तुमने हायर किया है सही है, तुम इतना वर्कलोड दे रहे हो, तुम्हें तो पता ही है ना बेटा। तब मालवी, हाँ पापा मुझे पता है। मैं डिग्री, एक काम करना, आफ्टर 1 मंथ के बाद भी सबको कुछ ना कुछ दे देना। सब उतने अच्छे बैकग्राउंड से नहीं है, मैंने पिया से पता किया है। तभी मालवी, पापा अगर उन लोगों की सिलेक्ट होते डिज़ाइन तो मैं कुछ दूंगे पैसे, मैं बताई हूँ पापा। तब उसके पापा, गुड बेटे गुड, मैं यही चाहती थी मालवी बेटा, ऐसे ही करो, किसी के साथ नाइंसाफी मत होने देना बेटा। ये कंपनी में को मैंने बहुत ही मेहनत से जोड़ा है और इतने इस लेवल पे लाया हो, तो बेटा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तब मालवी, हाँ पापा कहिए। बेटा देखो, तुम्हारी एक एज हो चुकी है, इस पर्टिकुलर एज के बाद सबको एक हमसफ़र की ज़रूरत होती है पापा। बेटा मैंने आज तक तो तुम्हें कुछ नहीं कहा है, मुझे पता है, बट इस बार मैंने कुछ सोचा है। सोचना ही नहीं, समझ लो, तुम तो पता है धर्मेंद्र अंकल। तब मालवी, हाँ पापा धर्मेंद्र अंकल। बेटा उनका एक बेटा है, बहुत अच्छा है, नेक है, शरीफ है, अपने पापा का बिजनेस संभाल रहा है, पैसे की कोई कमी नहीं है, हमारे लेवल का है, तो उसको पैसे के लिए तो तुम्हें शादी नहीं करेगा तुमसे। धर्मेंद्र अंकल बोल रहे थे अगर तुम चाहते हो तो एक बार मिल लो। तब मालवी, पापा आपको पता है ना मैं शादी करना नहीं चाहती हूँ। तो बेटा आई नो, मुझे पता है, बट एक पर्टिकुलर एज के बाद हर किसी को एक हमसफ़र की ज़रूरत होता है बेटा, उस हमसफ़र के बिना नहीं हो पाता है। तब मालवी, पापा आपने शादी किया, माँ गुजर गई, उसके बाद तो आपके लाइफ में कोई नहीं था, तो आपने क्या जिया नहीं पापा। तब मालवी के पापा बोलते, बेटा मेरे लाइफ में हमसफ़र नहीं, मेरे लाइफ में तुम थे। इतनी छोटी सी नन्ही सी मेरी मालवी, उसको को लेकर मैं सारा ज़माना भुला, मेरे साथ तुम थे और मुझे कोई किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तब मालवी, हाँ पापा ऐसे मेरे साथ आप हो, दादी हो, आदी है, मौसी है, मुझे भी किसी की चीज़ की ज़रूरत नहीं। पापा अभी शादी नहीं करना है, प्लीज़ आप समझो। तब मालवी के डैडी, अच्छा ठीक है मत करो, बट एक बार देख तो लो, मिल तो लो, मिलने में क्या है। तब मालवी और कुछ ना बोल के हाँ बोल देती है, बट इतना बोलती है, हाँ पापा हम मिल लेंगे, लेकिन आप शादी के लिए कभी फोर्स मत कीजिएगा। मालवी के डैडी, ठीक है डिग्री, बस मिल लो। ये बोल के वो लोग चले जाते हैं। तभी अराउंड 5 बज चुके थे। तभी उसके पापा, हाँ मैं ऑफिस छोड़ दूँ तुम्हें कि घर चलोगे। तब मालवी, पापा मुझे घर नहीं जाना है, मुझे ऑफिस जाना है, कुछ काम है, फिर घर आते हैं आपसे मिलते हैं। तब उसके पापा उसको ऑफिस छोड़ देते हैं। प्रिया आती है नीचे, प्रिया ले जाती है। कैबिन में बैठ के मालवी प्रिया को बोलती है, प्रिया सुनो, ये जितने भी डिज़ाइन है अभी सेटअप में रखो और आगे इनके पेंट रोल करना के चालू करो। 10 दिन में विद इन जितने भी डिज़ाइन आ जाएंगे उसके बाद रेडी करने का चालू करना, और आगे की माल सप्लाई हो कि नहीं और मार्केटिंग स्टेटस क्या है ये मुझे बताओ। प्रिया सारा कुछ बताती है मालवी को। ऐसे करते करते अराउंड 7:30 बज जाते हैं। सब निकल चुके थे ऑफिस से। तब प्रिया और मालवी भी निकलने लगते हैं। तब अचानक फिर से प्रिया देखती है कि दिशा अपने टेबल पे बैठे हुए काम कर रही थी। तो वहाँ पे प्रिया रुक जाती है। तब मालवी, क्या हुआ प्रिया। तब प्रिया, मैम वो दिशा है ना जो पार्टी लाई है। मालवी, हाँ बोलो। अभी भी वॉक कर रही थी, कल भी लेट नाइट तक थी। तब मालवी, गुड, हार्ड वर्क, अच्छा लग रहा है सुन के।
जैन जी लोग तो स्मार्ट वर्क में बिलीव करते हैं, ये कब से हार्ड वर्क में, चलो करने दो उसको। तब प्रिया बोलती है हाँ मैम। तभी प्रिया और मालवी दोनों एक साथ गाड़ी में जा रहे होते हैं। तब प्रिया बोलती है मैम आपको पता है दिशा बहुत दूर से आती है, बोरीवली से 2 ट्रेन चेंज करके, अराउंड 1.5 घंटा तो लग ही जाता होगा ऑफिस में पहुंचने। मालवी हाँ तो क्या हुआ, अभी नहीं करेगी हार्ड वर्क आगे जाके कैसे समझेगी, मेहनत करेगी तो आगे बढ़ेगी ना। तब प्रिया हाँ मैम बट बहुत दूर है, आपको नहीं पता चलेगा मैम, बहुत दूर। तब मालवी क्यों, मैं ट्रेन में नहीं बैठी इसलिए। तब प्रिया नहीं नहीं मैम ऐसा नहीं मेरा कहने का मतलब था। तब मालवी रहने दो छोड़ो, तुम्हारा घर आ चुका होगा। तब प्रिया हाँ मैम चलिए मिलते हैं कल। मालवी घर चली जाती है। घर जाके देखती है उसका पापा और उसकी दादी दोनों एक साथ बैठे हैं। तुरंत आके दी जा मालवी हक कर लेती है अपने दादी को, दादी। तब उसकी दादी अरे मारो डिक्री बैठ बैठ, आज क्या किया ऑफिस में। तब मालवी सब बताती है। तब उसके पापा आज भी मालवी हमारी छोटी बच्ची है। उसकी दादी हाँ तो आज भी मुझे ऑफिस से आके बताती है क्या क्या हुआ क्या नहीं, जैसे स्कूल से आके बताती थी। तभी पीछे से उसकी मौसी आ जाती है, बोलते हाँ क्यों नहीं सब हमें तो बताएगी। तब मालवी तुरंत मौसी की गले लगी, मौसी अब आ गए। उसकी मौसी हाँ बेटा हम आ गए, आओ बैठो। बचपन से जान थी उसकी मौसी भी उसकी, क्योंकि माँ तो नहीं थी ना मालवी की, इसलिए तीनों मिलके चारों मिलके बहुत बातें करते हैं, बहुत ज़्यादा। तब उसकी मौसी बोल पड़ती है तो बेटा तुम रेडी हो मिलने के लिए किसी को। तब मालवी समझती नहीं किससे मिलने के लिए। तब उसकी मौसी क्यों तुम्हारे पापा ने नहीं बताया। तब ओ हाँ मौसी बट मौसी मुझे शादी नहीं करनी आपको पता है ना। उसकी मौसी हाँ बेटा मुझे पता है लेकिन समझो मिल तो लो एक बार लड़के से, मिलने में क्या है उसके बाद डिसाइड करना। तब मालवी बोलती है हाँ मैंने तो मिलने के लिए हाँ बोला है लेकिन शादी के लिए नहीं। हाँ मुझे दादी पहले ही बोल दो इन लोग को मुझे फोर्स ना करे। तब उसकी दादी हाँ मेरे डिग्री को कोई फोर्स नहीं करना, उसको जब करना है वो कर लेगी। ऐसे हंसी मजाक के साथ डिनर कंप्लीट होता है। तब मालवी अपने रूम में चली जाती है और यहाँ पे दिशा, उसको आज 11:15 बज जाते हैं घर पहुँचते पहुँचते। उसकी मम्मी टेंशन में, उसकी मम्मी बोलती है अरे अगर इतना लेट। तब दिशा अगर आई काय सांगू, इतना ट्रेन में रश इतना ट्रेन में रश बाबा हालत खराब हो गया, बहुत भूख लगी प्लीज कुछ खाने को दो। तुरंत दिशा सामान रख देती है और फ्रेश होके आती है बाहर। तब उसके आई बहुत प्यार से उसको खाना खिला रहे थे। आज चिकन बना था। दिशा को चिकन खाना बहुत पसंद था, बहुत ज़्यादा। वो बोलती है आई क्या मस्त लाजवाब तिखट तिखट चिकन, आ मजा आ ली आई। उसकी आई हाँ तेरे लिए तो, तुझे पसंद है ना। तब उसकी बहन मेघा हाँ दी के पसंद का ही तो बनाएगी आई, मेरी पसंद का थोड़ी किसी को ख्याल है, मुझे थोड़ी कोई प्यार करते है। तब दिशा टीच करते हुए बोलती है हाँ तुझे तो कचरे के ढेर में मिला था ना, इसलिए तुझे कौन प्यार करेगा, मैं ही तो सब कुछ हूँ। तब इसकी बहन आई देखो ना दी ताई कैसे बोल रही है। तभी उसके आई चुप जाने दे, दीदी है ना ताई है ना, ताई मिस दीदी, महारथी में ताई बुलाते हैं दीदी को। उसके बाद बात करके दिशा बोलती है उसकी मम्मी को आई मेरे। तो उसकी मम्मी बेटा बहुत रात हो गई सो जा। तभी दिशा आ रही हूँ ना आई फ्रेंड लोगों से मिलके, ऊपर ही टेरिस पे ही हो, बाहर नहीं जा रही हो। फिर दिशा टेरिस पे जाती है अपने फ्रेंड लोगों को, फिर बताती है कि ऐसा ऐसा हुआ है, बैठने को भी नहीं बोली थी केबिन में, वो खड़ूस बुढ़ी औरत, ऐसा वैसा सब कुछ बताती है। सब लोग बोलते हैं अरे जाने दे, अरे सुन इस संडे ना क्रिकेट मैच है जाएंगे क्या। तब अरे क्या संडे को भी ऑफिस है मेरी। जैसे ही वो लोग सुने क्या तुझे छुट्टी नहीं है, नहीं रहे 30 दिन प्रोविजन पीरियड है, एक भी छुट्टी नहीं कुछ नहीं ऑफिस जाना है। हो गया मिस तू हम लोग के साथ नहीं जाएगी। नहीं क्या करूँ यार, यार तू ऐसा जॉब पकड़ी क्यों है। तब दिशा अरे क्या करूँ यार छोड़ जाने दे तुम लोग जाओ। दिशा का ना मूड एकदम ऑफ हो जाता है वहाँ पे, दिशा गुस्से में आ जाती है।
रूम पे सो जाती है। मॉर्निंग में का टाइम था, नींद से उठती है हमारी मालवी, उठ के ब्रश करके बाहर आती है और तभी अचानक से रूम में एक आवाज आता है, भू। मालवी डर जाती है, कौन है कौन है। तब उसको जोर से हक करके पकड़ते हैं। तब मालवी समझ जाती है महसूस से, आदि आदि तू। तब आदि, हाँ दी मैं, ये। और दी कैसा चल रहा है सब। अचानक बेड पे बैठते हुए तब मालवी, बहुत अच्छा, और बता तेरा, तो गायब ही रहता है रात रात भर, कितना पार्टी करेगा। दादी शिकायत कर रहे थे तेरी, ऐसे ही चलता रहा ना तो मैं भी नहीं बचा पाऊंगी। तब आदि, अरे दी मेरी जाने मन, चिल यार, सब हो जाएगा, दादी है उसको तो आपके आगे चलती नहीं है, अच्छा रहो। तब मालवी, तेरा स्टडी कैसे चल रहा है। आदि, दी स्टडी बहुत अच्छा चल रहा है, उसके बारे में छोटो मत, एकदम सुपर फर्स्ट क्लास। तब मालवी, अच्छा ये चिक्स पे किस करना किसने सिखाया। तब, अरे दी मेरी एक गर्लफ्रेंड भी है। तब मालवी, वाह गर्लफ्रेंड, क्या चल रहा है। हाँ दी, अभी तुम आपने तो कोई बॉयफ्रेंड बनाया ही नहीं, आपको तो जमाना चलेगा, अभी मेरी जमाना है तो मैं तो गर्लफ्रेंड बनाऊंगी ना। तब उसको मारते हुए मालवी, तू ना बता। तब दी, सुनो ना, हाँ बता। दी मैं इसलिए आई हूँ कि मौसा आए हैं, पता है ना। हाँ तो नहीं दिखेंगे तो गुस्सा हो जाएंगे, हाँ तो आप कुछ ना कुछ मैनेज कर लेना ना। हाँ, और दी प्लीज ना। क्या बोल तो। दी मुझे ना एक कार पसंद आई है, बहुत अच्छी है। तब उसकी दी, अच्छा इसका मीन्स तुझे अभी बाइक छोड़ के कार लेना है। तब आदि, हाँ ना दी प्लीज ना, मेरी मालवी दी मेरी जान। अच्छा मालवी बोलती, अच्छा कौन सा कार। तब बोलता है BMW का नया मॉडल आया है ना। तब मालवी, BMW नया मॉडल, हो गए, अभी मैं कैसे मनाऊं घर पे। तब आदि, प्लीज ना दी आप दिला दो ना, किसी से पैसे दी, आप कितने अमीर हो, अपना स्टेटस देखो, आपको किसी से पैसा लेने की क्या जरूरत। अब तो मुंह खोलोगे आपके पास उतना पैसा, बस अब एक चेक पे साइन कर दो, चलो मेरे साथ ऑफिस का कार लेना, खत्म। दी आप क्या छोटे छोटे पैसे के लिए रोते हो। तब मालवी, ऐसी बात नहीं है बेटा, मेहनत से पैसे कमाने पड़ते हैं। तुम्हें ऑफिस आने बोलता हो, फ्री टाइम में तुम आते नहीं हो, ऐसे करते हो, दादी की बात सुनते नहीं, रात दर दर पार्टी, ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा। और मैं तुम्हें कार खरीद के दिया तो मुझे सुनना पड़ेगा ना बेटा। तब आदि, दी आपको नहीं देना है ना मत बोलो, ऐसे मत सुनाओ दी। तभी अचानक मालवी, अच्छा अच्छा रूठ, गुस्सा मत हो, मैं करती हूँ कुछ ना कुछ, बस मुझे 2 दिन दे, मैं दिला देती हूँ। तब आदि जोर से आके हक करके मालवी को, ये गर्ल चिक्स पे किस करते, माई डी वर्ल्ड इज बेस्ट दी, मुझे पता था मिल जाएगा मुझे आपसे। तो बोलता है, हाँ अभी मस्का मत लगा, चल ब्रेकफास्ट टेबल में। तब ब्रेकफास्ट टेबल में सब आते बैठते, उसकी मौसी, आदि बेटा कहाँ थे तुम। तब आदि, ओ मम्मी कुछ नहीं, स्टडी में बिजी थी, मालवी दी के तो बोली थी, मालवी दी बताओ। तब मालवी, हाँ मौसी स्टडी में था वो, मैं जानती थी। तब उसके पापा मालवी के, मुझे पता है बेटा स्टडी कर रहे हो क्या और कर रहे हो, बहुत जल्दी बिजनेस संभालो, तुम्हारी दी अकेले सब संभालती है, समझ रहे हो ना, ये सब कारनामे करने छोड़ो, माँ सब बताई है मुझे तुम्हारा कारनामा। तब मालवी, पापा अभी ब्रेकफास्ट टेबल पे खाना खाओ, बाद में देखते हैं। सब लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर उसके पापा, बेटा मुझे कहीं और जाना है, तुम ऑफिस चले जाना, और हाँ 7 बजे मिल लेना उससे, कैफे में आने वाला है। तब मालवी बोलती, ओके पापा मैं मिल लूंगी। ऐसे बोल के मालवी का ड्राइवर आता है, मालवी ऑफिस चली जाती है। यहाँ पे दिशा सुबह एकदम उठती है, आज 8 बज गए थे उठते उठते, दिशा जैसे घड़ी देखती है वो आए, वो देवा 8 बज लिए, उसके आई आज लेट हो गया, मुझे सुनना पड़ेगा ऑफिस में जल्दी से, तुरंत फटाफट फटाफट करती है वो, निकलती है। फिर बोरीवली से ट्रेन पकड़ती है, दादा दादा से इतना ट्रेन में रश, खड़े खड़े उसकी तो हालत पसीने वसीने से भग जाती है। आती है ऑफिस के बाहर, अपने आप को थोड़ा रुमाल से पोंछती है और थोड़ा सा परफ्यूम वर्फ्यूम लगाती है। ऐसा करते करते उसको अराउंड ऑफिस आने में 10:30 बज चुके थे। वहाँ उसके मन में धक 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 हो रहा था। वो ऑफिस से लिफ्ट से अंदर जाती है,
वहाँ पे एंट्री करती है। वहाँ पे प्रिया, टाइम क्या हुआ है, तुम आज लेट हो, 10:30 बज चुका है। तभी दिशा, मैम आपको पता है ना मैं इतना दूर से आती हूँ और वो ट्रेन थोड़ी रुक गई थी, कुछ प्रॉब्लम हो गया था। तब प्रिया, क्या हो गया था? पता है मैम, आज ना क्या हुआ, ट्रेन में ना कोई सुसाइड करने गया था, ट्रेन के आगे खड़ा था तो रुकना पड़ा ट्रेन को, इस वजह से प्रॉब्लम हो गया मैम, क्या करें अब बताओ अभी, इसलिए लेट हो गया। तब भी मालवी की एंट्री होती है। मालवी सुन के बोलती, अच्छा ऐसा हुआ था तो न्यूज़ में क्यों नहीं आया? मुंबई मिरर हर चीज़ छोटे से छोटे बड़े से बड़े दिखाते हैं, क्यों नहीं आया? तब दिशा मन ही मन सोचती, आ गई ये बुढ़ी खरोस। मैम इसलिए नहीं दिखा होगा, अभी का हादसा है ना, 2-3 घंटे और वेट करो, दिखा देंगे, इतना जल्दी थोड़ी कोई कवर कर पाता है। पता है फास्ट है हमारी मीडिया, बट उतनी भी नहीं, क्योंकि मैम अभी मैं बैठ जाऊँ काम करने, ऐसे बोल के दिशा वहां से भाग जाती है। तभी मालवी प्रिया को बोलती है, इसको ज़्यादा छूट मत दो, हाँ। तब प्रिया, अरे मैंने कहा छूट बोला दिया, वो ही तो बोल रही थी, मैं सुन रही थी, चलिए अभी आपके कैबिन में। मालवी को कैबिन ले जाती है प्रिया, बैठती है। तो वहां से दिशा उसके कलीलों को बोलती है, ये खड़ूस बुद्धि समझती क्या है अपने आप को, ये मिरर में, मुंबई मिरर में आने मीडिया वाले इतने हैं, कुछ भी झूठ बोलने का मौका ही नहीं देते। तब उसके कलीग, क्या झूठ बोल रही थी तू? अरे कुछ नहीं, छोड़, जाने दे यार, इस खूबसूरत बुढ़ी औरत का क्या कहा जाए, हमेशा ब्लैक सनग्लास लगा के आ जाती है सामने। अभी सुन तो, इसको सनग्लास इतने पसंद है क्या? इतने सारे सनग्लास के ये है फिर भी इसको। तब से कलीग लोग बोलते हैं, अरे जाने दे, छोड़। यहाँ पे दिशा अपने काम में बिजी, सब अपने काम में बिजी, यहाँ पे मालवी भी अपने काम में बिजी। अचानक दिशा को याद आता है, अरे मैंने आज मेल नहीं किया, शिट। तब भी एक दूसरी सेक्रेटरी आती है, बोलती है, निशा मैम, मैडम ने, मालवी मैम ने आपको अंदर बुलाया है। दिशा, शिट यार, मेल की वजह से मेरा दिमाग से हट गया। तब दिशा अंदर जाती है, मैं आई कमिंग मैम? मालवी, यस कमिंग, कम। तुमने कल का होमवर्क नहीं भेजा मुझे? तब दिशा, ओ मैम, क्या हुआ नहीं गया तुमसे? तब दिशा, नहीं मैम, हो गया था, एक्चुअली दिमाग से हट गया था, आपको मेल करना था, सॉरी मैम। तब मालवी, क्या सॉरी? ऐसे करोगे तो कैसे ऑफिस वर्क करोगे? एक रूल्स और रेगुलेशन होते हैं ऑफिस के, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है? नेक्स्ट टाइम से, ये लास्ट वार्निंग है, फर्स्ट ये करके छोड़िए नहीं तो। तभी दिशा, सॉरी मैम, आगे से नहीं होगा मैम। तभी मालवी, ठीक है, मेल करो अभी मेरे सामने, अब भी क्या अभी। तब दिशा फोन निकालती है और बोलती है, मैम मैं बाहर से वो लैपटॉप। तब मालवी बोलती है, जाओ लेके आओ। दिशा बाहर जाती है और बोलती है कलीग लोगों को, ये खड़ूस औरत ना यार, चैन से ना मुझे जीने नहीं देगी, गला दबा के मार दूंगी मैं इसकी। तब कलीग बोलते हैं, चिल चिल, शांत हो, जाले पानी पी और जल्दी जा, नहीं तो फिर कैबिन में जाती है दिशा और वहाँ पे खड़े खड़े मेल करने लगती है। तब बोलती है, मैम। मालवी, यस बोलो। मैम मैं यहाँ पे बैठ जाऊँ? मालवी, तो तुम खड़े ही क्यों हो? तभी दिशा, आपने बैठने नहीं बोला, तो खड़े खड़े मेल करोगे, बैठने नहीं बोला तो बैठ नहीं सकते। तब दिशा, अच्छा वो मैम, जाने दीजिए। बैठ जाती है दिशा और मेल करने लगती है। उतने में यहाँ पे हमारी मालवी उठती है और धीरे धीरे टेबल को टच करते 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 जाती है सोफे की तरफ, एकदम स्लो स्लो चल रही थी। और दिशा देखती है मालवी का चलना। दिशा सोचती है, इसको कुछ हुआ है क्या, इतना स्लो स्लो चलती है, पता नहीं इसको क्या है, बीमारी है कि क्या है, डिस्गस्टिंग। ऐसा बोल के धीरे 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 चलती है। यस गाइस, क्योंकि दिशा को अभी तक पता नहीं था, ना किसी को बोली थी, कि मालवी को कुछ दिखाई नहीं देता है, वो ब्लाइंड है। धीरे धीरे एक फाइल निकलती है और धीरे 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 चल के मालवी आती है और फील करते करते अपने चेयर पे बैठती है। तब दिशा, मैम आप ठीक हो, आपको कुछ हुआ है क्या?
तब मालवी, नहीं मुझे क्या होगा, काम करो अपना। तब दिशा चुप हो जाती है अपना काम करके। मैम डन हो गया, अभी मैं जाऊँ? तब मालवी, गुड। और सुनो, नेक्स्ट टाइम से 10 बजे तो 10 बजे ऑफिस आना है, कुछ भी इशू नहीं चाहिए। और हाँ, 10 बजे ऑफिस आके 10:15 तक मुझे मेल आ जाना चाहिए, ये याद रखना तुम। तब दिशा, हाँ मैम ठीक है, बोल के चली जाती है ऑफिस से बाहर। ये खड़ूस औरत ना जीने नहीं देगी सच में। 10:01, 10:05, टाइम के टाइम एकदम बुढ़ी खसी औरत। अब पिया बोलती है, अच्छा तुम मैम को ये बोलते हो, मैं जाके बोल दो? तब दिशा, पिया मैम प्लीज ना, पिया मैम आपके हाथ जोड़ते, प्लीज ना ऐसे मत कीजिए, देखिए ना आपकी मैम मेरे को कितना सताती है, कितना ये करती है। तब प्रिया, हाँ सताती तो है लेकिन दिल की वो बहुत अच्छी है। तब मनी मन दिशा सोचती है, हाँ ये तो बोलेगी ही दिल की अच्छी है, चमची जो है इसकी। तब प्रिया, हाँ तुमने कुछ बोला दिशा? नहीं मैम, मैंने बोला सॉरी मैम, प्लीज बताइएगा नहीं, प्लीज प्लीज, मेरी नौकरी का सवाल है। तब प्रिया वो स्माइल करके बोलती है, अच्छा ठीक है। फिर प्रिया आती है कैबिन में और मालवी को बोलती है, मैम ये डिज़ाइन देख लीजिए। डिज़ाइन देखने के बाद प्रिया बोलती है, मैम एक बात बताओ, कुछ नोटिस आ रहा है इसमें। तब मालवी, क्या? मैम जितना भी अभी तक डिज़ाइन देखा ना, चाहे जितना भी हो, ये ना जो दिशा है ये तो कुछ अलग ही है, कुछ अलग टाइप का इसका डिज़ाइन है। इसके डिज़ाइन में एक स्वैग है, कूल है। बोलते हैं ना, लव इज फर्स्ट साइट, वैसा लव, जैसे आप कोई शोरूम में जाते हो, एक कपड़े को देखते हो, उसके ऊपर आपका दिल आ जाता है, चाहे प्राइस कितना भी हो आप उसको ले लेते हो क्योंकि उस पर ऊपर दिल आ गया आपका। ऐसा ही एंटिक पीस बनाई है वो। देखते ही ना उसके कपड़े को ऐसा ही लगता है कि उसकी डिजाइन को, कि हाँ प्राइस से कोई मतलब नहीं, लुक से मतलब है मेरे ऊपर, एक ना बहुत अच्छा ही फील दे दे। तब मालवी बोलती है, अच्छा ऐसी बात है? हम पिया, हाँ मैम जरूर, ऐसे जब आप पापा को देंगे ना इतने सारे डिजाइन, आई होप सो प्रिया का डिजाइन सबसे अलग लगेगा मैम। तब मालवी, आई होप सो, लेट्स सी, लेकिन वो मैं क्या बोलूँ अब तो मैं। तब प्रिया हंसते हुए, अरे मम मैम वो थोड़ी बच्ची है, नादान है, हो जाता है। तो समझिए ना, 23-24 साल की लड़की, और क्या उम्मीद कर सकते हैं उनसे। तब हाँ वो तो है, छोड़ो। तब प्रिया का कॉल आता है। प्रिया बोलती है, हाँ 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 मैं आती हूँ। तभी मालवी, क्या हो गया प्रिया? तब प्रिया, मैम एक्चुअली माँ की तबीयत थोड़ी खराब है, मुझे जाना होगा, मैं जाऊँ? मीटिंग वगैरह तो कुछ है नहीं। तभी मालवी भी बोलती है प्रिया को, हाँ मीटिंग तो है नहीं, बट मुझे तो मिलने जाना था। प्रिया, किससे? वो धर्मेंद्र अंकल का बेटा आ रहा है, सूरज, तो बोले थे, लेकिन तभी, अच्छा मैम तो कौन से कैफे में? वाइस, एस एंड पाइस। तब प्रिया, मैम एक काम कीजिए ना, हमारे ऑफिस के बगल में बहुत अच्छे कैफे हैं, इंडियन चिली स्क्वायर, वहाँ पे मिल लीजिए, ज़्यादा दूर जाने की भी ज़रूरत नहीं। तभी मालवी, अरे बात वो नहीं है प्रिया, तुम तो जानते ही हो। तब हाँ मैम जानती हूँ, कुछ ना कुछ हो जा, आदि को बोलिए ना कैमरे में ट्रैक करे। तब हाँ मैं जाती, कोई तुम जाओ जाओ, मम्मी का ये है, तुम जाओ, मैं यहाँ पे देख लूंगी। तब प्रिया, मैम अगर मैं फ्री हो गई मैं आ जाऊंगी, डोंट वरी। तब मालवी, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ, मम्मी का देखो, मैं यहाँ पे देख लूंगी। मालवी वही सोचती है, हाँ कि क्या होगा क्या नहीं, वो अकेले कैसे जाएगी, वो सोची थी कि प्रिया को ले जाएगी, प्रिया चली गई, वही सोचती रहती है। यहाँ पे दोपहर का लंच होके रात का शाम का टाइम हो जाता है, अंधेरा, अराउंड 6 बजे थे, फिर 6:30 बजे। घड़ी में उसके मोबाइल में बोलते रहते हैं, एक बटन होता है आईफोन में, दबाते तो बोलते हैं 6:10, 6:05। जैसे वो बटन दबाती है, हमारी माल भी बोलते रहते हैं और उसका घड़ी भी, वॉच भी। 6:30 हो गए थे, अराउंड 7 बज गए थे, सब चले गए थे। अचानक मालवी के फ़ोन में फ़ोन आता है, सूरज का। तब मालवी फ़ोन, हेलो, हेलो मालवी। तब यस, हु आर यू, हु इज स्पीकिंग? तब सूरज, या मैं सूरज रायचंद। तभी जैसे मालवी ये सुनती है, ओ हेलो हाय,
तब सूरज, या यू आर कमिंग ना, नाइट नाउ इज 7, तो 8 o'clock लेट मिस मीट। तब मालवी, या 8 o'clock इज बेस्ट टाइमिंग। तब सूरज, तो सो तब मालवी, एक्चुअली राइट नाउ आई एम इन ऑफिस, तो आफ्टर आई कंप्लीट माई ऑफिस देन मेट मी सम नियरेस्ट प्लेस इन इंडियन चिली स्क्वायर, इट्स नियर टू माई ऑफिस। देन सूरज बोलता हुआ डेफिनेटली, सो लेट्स मीट 8 PM। सब बोल के सूरज फ़ोन रख देता है और यहाँ पे मालवी के धक धक होने लगता है दिल। सोचती है कि क्या होगा। मालवी भी ऑफिस में बैठे हुए, 7:30 बज जाता है, सब एम्प्लॉय चले गए थे, बस एक ही दिशा ही थी। मालवी धीरे धीरे अपने कदम को आगे बढ़ाते हुए मालवी आदि को फ़ोन कर देते हैं और आगे बढ़ाती है कदम अपने। आदि फ़ोन उठाते हुए, यस दी, बोलिए। आदि, मैं इंडियन चिली स्क्वायर रेस्टोरेंट जा रही हूँ, कैफ़े, धर्मेंद्र सर का बेटा आ रहा है, धर्मेंद्र अंकल का, सूरज राजन, तो उनसे मिलना है। तब उसकी दी, वाह दी, डेटिंग दी, क्या बात है, फर्स्ट डेटिंग दी, बल्ले बल्ले। तभी मालवी, शट अप, ओके, मुझे ट्रैक करना, मुझे बताना कैसे क्या करना है कैसे नहीं, नहीं तो मुझे लकड़ी का इस्तेमाल करना पड़ेगा और मुझे लकड़ी का इस्तेमाल नहीं करना है, समझ सकते हो ना आदि। तभी आदि, हाँ दी, बट मैं तो अभी इस जगह पे कैसे करूँ, मैं तो बाहर हूँ। आदि, कुछ ना कुछ करो। तब आदि, दी लेट्स मी, मैं देखती हूँ मेरा कोई दोस्त वगैरह फ्री होगा तो मैं उनको भेज देती हूँ आपके साथ, बट मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। तब मालवी, टाइम नहीं है, मेरे साथ हेडफोन में रहो और देखो, सुनो, मेरे को ट्रैक करो। तब आदि, ओके दी, मैं देखती हूँ। कान में हेडफोन लगाती है और धीरे 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 चलने लगती है। हमारी मालवी को स्टिक लेके चलना अच्छा नहीं लग रहा था, फिर सब देख के उसके सहारा देंगे, बेचारी बोलेंगे, इसलिए वो धीरे 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 चलती है। अपने कैबिन से बाहर आके थोड़ा सा आगे आई थी और आदि फ़ोन में ही था। आदि बोल रहा था लेफ़्ट राइट लेफ़्ट राइट। अचानक से आदि थोड़ा सा स्टॉप हो जाता है। उतने में हमारी मालवी एक चेयर के साथ उसका पैर लग जाता है। तुरंत आह, जैसे ही बोलती है तुरंत दिशा देखती है कि किसी की आवाज़ आई और किसी को लगा। तुरंत देखती है कि आगे मालवी, मालवी को चेयर से लग गया था। तुरंत दिशा भाग के मालवी मैम आर यू ओके? तब मालवी, या आई एम ओके, डोंट वरी, वो थोड़ा सा पैर लग गया था। दिशा, वो मैम ठीक है ना? तब मालवी, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे दिशा? मैम वो तो मैं रोज 8 बजे तक काम करती हूँ थोड़ा ऑफिस का। तब मालवी, अच्छा ठीक है। ऐसे ही बोल के आदि बोलती, दी मैं रख रही हूँ, थोड़ा मुझे कुछ काम है दी, प्लीज़ मैं बाहर हूँ, प्लीज़ दी आज मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकती, आप डेट कैंसिल कर लो, नेक्स्ट टाइम चले जाओ, ओके बाय बाय बोल के आदि फ़ोन रख देता है। तभी फ़ोन पे हमारी मालवी, आदि सुनो, आदि सुनो। इतने में फिर दिशा जाने लगती है अपने चेयर में बैठ के। तब मालवी, दिशा, मालवी, ये यस मैम बोलिए, घर नहीं जाना तुम्हें? तब दिशा, हाँ जाना है, थोड़ा सा कंप्लीट कर दो, आपको मेल भी करना है ना सुबह, नहीं तो आप पता है ना मैम। तब मालवी, अच्छा तो कितना टाइम लगेगा तुम्हें? और तभी मालवी, मैम 10 मिनट लगेगा। तब मालवी, अच्छा ठीक है, फिर मैं हूँ यहाँ पे, हो गया तो बताओ, तुम्हें घर छोड़ दूंगी। तब दिशा, मैम मैं बहुत दूर रहती हूँ, आपको पता है बोरीवली। तब मालवी, हाँ तो क्या हुआ, छोड़ दूंगी। तब दिशा, आप छोड़ेंगी मैम, सच में मुझे छोड़ेंगे? तब मालवी, हाँ यहाँ पे भूतों से तो बातें नहीं कर रही हो, तुम ही हो, जल्दी करो। जब दिशा चेयर में बैठती है और मनी मन सोचती है, खरूस को क्या हो गया, मुझे छोड़ेगी? कहीं मुझे टपकाने का इरादा नहीं है ना? इसको मैं बहुत कुछ सुनाती रहती हूँ, चपर चपर बड़बड़ करती हूँ, सोचना पड़ेगा कुछ। अगर मुझे टपका देती हूँ, ये कुछ खाने पीने को देगी तो नहीं खाएंगे, देखती हूँ क्या होता है, जल्दी से मैं काम खत्म करूँ। दिशा सोचते सोचते काम खत्म करने लगती है। 10 मिनट में दिशा का काम खत्म हो जाता है और यहाँ पे मालवी दिशा का वेट करते हुए थी।
दिशा आके बोलती है, मैम हो गया मेरा। मालवी, ओके चलो। फिर धीरे धीरे चलने लगते हैं। तब एकदम धीरे से मालवी दिशा को पीछे से ऐसे टच करती है। तब दिशा, मैम क्या हुआ? तब मालवी, कुछ नहीं, वो चलो तुम आगे चलो। तब दिशा, नहीं मैम आप आगे चलिए। तब मालवी, नहीं नहीं तुम आगे चलो। फिर दिशा के पीछे एक बैग था। मालवी हल्के से बैग को टच करती है, हल्के से, जैसे दिशा को समझ नहीं आया, ऐसे करके दिशा के पीछे पीछे चलने लगती है। ड्राइवर को कॉल कर देती है मालवी। ड्राइवर आता है, फिर गाड़ी में बैठते हैं दोनों। फिर अचानक से मालवी के फोन में फोन आता है, सूरज रायचंद का। सूरज, हेलो, हाय मालवी, आई मीन कैफे, वेयर आर यू? तो मालवी, या आई एम कमिंग, गिव मी 10 मिनट बोल के फोन रख देती है। और दिशा को बोलती है, दिशा एक्चुअली मैं एक कैफे में जाना है मुझे, तो तुम भी मेरे साथ चलो, फिर मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगी, मुझे 10 मिनट का काम है। तब दिशा, मैम बाई रोड ट्रैफिक हो गई, 10 मिनट मुझे लेट हो जाएगा बहुत ना। तो मालवी, हाँ तो लेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कल मैम ऑफिस भी आना है। तब मालवी, अच्छा ठीक है, कल एक काम करना, 11 बजे आ जाना। तब मालवी एकदम शॉक, मैम आप क्या बोल रहे हो, 11 बजे में आ जाओ? तब मालवी, हाँ तो आज तुम लेट जाओगे तो कल 11 बजे आ जाओ, इतना समझने की जरूरत नहीं, सोचने की जरूरत नहीं, आ जाना। तब दिशा मन में मन सोचती है, ये खरूस आज इतना अच्छा कैसे बन गई, क्या पता है खरूस के दिल में क्या चल रहा है, पता करना पड़ेगा। वो लोग एक कैफे के बाहर रुकते हैं, दोनों उतरते हैं। तब दिशा मालवी को बोलते हुए, मैम ये कैफे में? तब मालवी, हाँ क्या नाम लिखा है? तब दिशा, इंडियन चिली स्क्वायर। तब मालवी, हाँ फिर चलो। फिर मालवी को समझ नहीं आता सीढ़ी होती है, क्योंकि मालवी को तो कुछ दिखाई नहीं देता। अचानक पैर लगता है उसके सीढ़ियों में और वो गिरने ही वाली होती है, उतने में दिशा पकड़ लेती है। मैम, दिशा, मैम आप ठीक हो? धीरे चला करो मैम, कहाँ देख के चलते हो? तब मालवी, हाँ कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही। मालवी तुरंत दिशा का हाथ पकड़ लेती है। जैसे ही मालवी दिशा का हाथ पकड़ लेती है, एक अलग ही एहसास मालवी को छू जाता है दिल को। एक सुकून जो आज से पहले कभी नहीं महसूस हुआ था। एक सेफ प्लेस, एक हार्ट बीट जो मालवी की थी बहुत तेज धक 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 करने लगती है, मानो ये पल ही खो जाए। मालवी बहुत ही लाइटली दिशा का हाथ पकड़ी हुई थी, लेकिन जैसे कि एक करंट मालवी को दिल तक पहुंच जाए, धक 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 कांपने लगे। मालवी को समझ में नहीं आ रहा था इसके साथ अब क्या हो रहा था। थोड़े टाइम के लिए मालवी फ्रीज हो जाती है। तभी अचानक दिशा, मैम क्या हुआ, रहे ओके? मालवी, हाँ ओके। तब दिशा, मैम ये काले सनग्लास की वजह से हो रहा है, ये रात में कौन काला सनग्लास पहनता है, इसको निकाल दीजिए। तब मालवी, नहीं नहीं इसको रहने दो, अंदर चलो। मालवी तभी भी दिशा का हाथ पकड़ी हुई थी। तब दिशा भी कुछ नहीं बोलती, मालवी का हाथ पकड़े धीरे धीरे स्टेयर से मैम चलिए ऊपर जा रही होती है। गेट ओपन करती है, तब धीरे धीरे आगे करती है। तब मालवी दिशा को बोलती है, रुको एक कॉल करने दो। कॉल करके पूछती है टेबल नंबर 21। तब मालवी दिशा को बोलती है टेबल नंबर 21। दिशा आगे जाने ही वाली थी, तब मालवी तुरंत दिशा का हाथ पकड़ लेती है। दिशा को समझ नहीं आ रहा था ये क्यों बार बार मालवी हाथ पकड़ रही थी दिशा का, बट आपको तो पता ही है क्यों। दिशा को अभी तक नहीं पता था कि मालवी को दिखाई नहीं देता है। यस गाइस, यस, यही है स्टोरी का टर्न एंड ट्विस्ट। अभी तक दिशा को पता ही नहीं कि मालवी नहीं देख सकती, इसलिए मालवी भी हाथ पकड़ लेती है। मालवी थोड़ी सी डरी सहमी सी थी। आज थोड़ा अलग ही था क्योंकि उसके साथ कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था। वो
अपने आदि और पापा के बिना बाहर नहीं आते थे, नहीं तो प्रिया। आज वो तीनों ही उसके साथ नहीं थे, इसलिए मालवी को बहुत डर लगता है। वो बहुत धीरे धीरे कदम ले रही थी, पकड़ी तो थी वो दिशा का हाथ। दिशा अचानक बोलती है, मैम आप ठीक हो ना? इतना स्लो स्लो चल रहे हो, आपके चेहरे से लग नहीं रहा है। हम चले घर अगर आपको ठीक नहीं लग रहा है। तब मालवी, नहीं नहीं नहीं, इस ओके चलो, ऐसा करके धीरे धीरे कदम बढ़ा रही थी और दिशा आगे आगे मालवी का हाथ पकड़ के चल रही थी। सो गाइस, रेस्टोरेंट में बहुत अच्छा सीन है और आगे पार्ट में और बहुत ज्यादा है। बने रहिए और देखते रहिए मेरी न्यू लव स्टोरी ब्लाइंड ऑफ लव। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।